स्टूडेंट्स। तो ये जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है ये उन बच्चों के लिए है जो 8th पास करके 9th में आए और उनके लिए अब साइंस एक साइंस सब्जेक्ट नहीं रहा, उसको 3 ब्रांचेस में हम स्टडी करेंगे लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। वैसे 8th में भी ये ब्रांचेस होती हैं डिवाइडेड, बट इतना सीरियसली हम नहीं लेते। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज साइंस। तो जैसा कि आम भाषा में साइंस को बोला गया है किसी भी चीज का नॉलेज, बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज मीन्स कोई भी हमारे दिमाग में जब एक आइडिया आता है तो जब हम उस आइडिया की तह तक जाते हैं, मतलब उसको एक चीज सिस्टम एक उस वैल्यू के तहत हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं, तो दैट बिकम साइंस यानी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। व्हाट इज साइंस? इट इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एंड साइंटिस्ट परफॉर्म वेरियस स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज नॉलेज। साइंटिस्ट की अब ये हर कोई तो कर नहीं सकता किसी भी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो इसके लिए साइंटिस्ट कुछ स्टेप्स अपनी परफॉर्म करते हैं जिसके कारण इन मेथड्स को बोला गया है साइंटिफिक मेथड्स, जिसमें कुछ स्टेप्स में कुछ अलग अलग नंबर्स हैं जिसमें अलग अलग एक्सपीरियंस किया जाता है। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब कोई भी एक एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे कि रेनबो जो फॉर्म हो रहा है उसकी कंडीशन तो बाद में अप्लाई होगी कि 7 कलर्स, बट अगर कोई एक पर्सन है उसने ये ऑब्जर्वेशन की कि व्हाई रेनबो इज फॉर्म, तो ये ऑब्जर्वेशन यानी क्वेश्चन से स्टार्टिंग होती है किसी भी साइंस की मेथड की। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। सेकेंड स्टेप इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब जो चीज नेचर में हो रही है वो बहुत एक बड़े लेवल पर हो रही है, अब हम उसे कंट्रोल करके एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि हम लेबोरेटरीज में परफॉर्म करते हैं। इसलिए साइंटिस्ट जो भी अपनी वर्किंग करते हैं, कोई भी इन्वेंशन करते हैं, तो एक रूम के अंदर करते हैं, दैट वी कॉल लैब। थर्ड स्टेप इज एनालिसिस। जब वो उस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो वो कुछ ना कुछ उसका हल निकाल लेते हैं कि ये कारण रहा, इसके कारण ऐसा हुआ, ये चीज हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेनबो की बात करें तो जब सन शाइन हो रहा हो और रेनिंग भी हो रही हो एट द सेम टाइम, देन आपको स्क्रीन यानी स्काई में आपको क्या दिखता है? रेनबो दिखता है। तो ये होती है उनकी एनालिसिस। इसके एनालिसिस भी 2 टाइप्स के होता है। आप जब भी हायर क्लासेस में आएंगे तो आप इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे, अभी आपको सिर्फ स्टेप्स हैं। ये जो एनालिसिस है 2 तरीके से होता है, एक होता है क्वालिटी बेसिस पे और एक होता है क्वांटिटी बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अभी जो हम कंटिन्यू कर रहे थे दैट इज अवर रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, दैट मीन्स 7 इज अ नंबर क्वांटिटी बेसिस पर। और अगर हम बात करें कलर की इंटेंसिटी की, तो कौन सा कलर ज्यादा इंटेंसिफाई है, कौन सा कम, तो दैट वी कॉल्ड क्वालिटी। फोर्थ स्टेप इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। कोई भी एक फॉर्मूला दे दिया, इतनी डिस्टेंस पे अगर ऐसा होगा तो ये वैल्यू आएगी, इस तरीके से कोई एक मैथमेटिकल फॉर्मूला, जैसे कि स्पीड का है, वेलोसिटी का है, एक्सेलरेशन का है, फोर्स का है, तो इस तरीके से मैथमेटिकल मॉडलिंग में एक आपको फॉर्मूला मिलता है जो ये बताता है कि अगर हम इतनी वैल्यू रखेंगे तो ये प्रिस्क्रिप्शन होगा। नेक्स्ट इज प्रिडिक्शन। जब सब कुछ एक्सपेरिमेंट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गई, इसके बाद एनालिसिस भी हो गया, मैथमेटिकल मॉडलिंग भी हो गई, इसके बाद आता है इसका प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब कि क्या ऐसा जैसा हमने ऑब्जर्व किया था वही चीज हो रही है या कुछ अलग हो रहा है, तो दैट वी कॉल प्रिडिक्शन। एंड लास्ट स्टेप इज या तो प्रिडिक्शन सही होगा या प्रिडिक्शन गलत होगा, दैट मीन्स फॉल्सिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। बट अगर वो फॉल्सिफाई हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए हैं, यानी साइंटिस्ट हार गए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक स्टेप, जैसे कहा भी जाता है कि फेलियर कोई हमारे लिए अनसक्सेसफुल होने का रीजन नहीं होता, जबकि एक ऐसी स्टेप होती है जो हमें ये समझाती है कि हम इस स्टेप पे दोबारा ना चलें ताकि हम फेलियर हो। तो इस तरीके से साइंटिस्ट अपनी चीजों को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है कि साइंस की ब्रांचेस होंगी क्या नहीं होंगी। अब आप जैसे जानते हैं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो इसको स्टडी करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए इसकी यूनिवर्स मतलब इट इज ए पार्ट ऑफ साइंस, तो या फिर ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्स इज ए पार्ट ऑफ साइंस और साइंस इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो वैसे ही इतनी ह्यूज ब्रांच को स्टडी करने के लिए हमको उसको कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है ताकि वो चीज हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाए और इजी टू अंडरस्टैंड हो। इसलिए मेन ब्रांच जो साइंस की जिसको आपको इस साल पढ़ना है, और इसके अलावा भी अगर हम अदर ब्रांचेस की बात करें तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में भी हमें साइंस का रोल है, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में भी है,
एस्ट्रोनॉट्स भी इसका यूज करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, बट इसकी जो मेन ब्रांचेस है जो स्टडी पर्पज से बुक में पब्लिश की जाती है वो है बायोलॉजी फॉर स्पेशली 9th एंड 10th क्लास, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये सब एक मेन ब्रांच में कंसिडर कर सकते हैं हम साइंस की, और सारी ब्रांचेस साइंस की एक दूसरे से रिलेटेड होती है। जैसे बायोलॉजी, अगर हम बायोलॉजी के लिए वर्ड बताएं तो बायो मतलब होता है लिविंग लाइफ और लॉजी मतलब उसकी स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लिविंग लाइफ। सारी लिविंग लाइफ को हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो जो कि स्मॉलेस्ट है, या फिर एक लार्ज ह्यूमन बॉडी हो, चाहे उसकी स्टडी करें। वैसे ही फिजिक्स, स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना। फिजिकल मतलब जो नेचुरल फिनोमेना, वी कैन से दैट लाइक रेनबो फॉर्म होना, स्टार का दिखना, सन का शाइन करना, सन से जो लाइट आ रही है अर्थ तक पहुंच जाना कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ ही मिनट्स में। तो ये सब स्टडी हम जो करते हैं वो करते हैं हम फिजिक्स में। केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एटम, मैटर, यानी कोई भी मैटर का पार्ट है, चाहे वो पार्टिकल्स हो, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, जिनको हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं, दैट कॉल्ड केमिस्ट्री। तो ऐसे करके ये साइंस की मेन ब्रांचेस हैं। आपको बायोलॉजी में कुछ चैप्टर मिलेंगे, कुछ फिजिक्स में मिलेंगे और कुछ केमिस्ट्री में मिलेंगे। तो जो हमारा इस वीडियो में लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है फिजिक्स के चैप्टर का, जो कि है मोशन। तो हम इसको लेंगे, उससे पहले हम कुछ फिजिक्स के बारे में बेसिक सी कुछ बातें कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जब भी किसी यूनिट को डिफाइन करते हैं या मेजरमेंट के तरीके को, तो कुछ बेसिक सी यूनिट्स हमारे यूनिवर्स में निकल के आती हैं, जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं कि ये कैसे है इसकी यूनिट। तो ये सब हमको थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए अबाउट दी यूनिट्स, जो कि आपको हर उसमें हेल्प करती हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। सो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फिजिक्स का जो कि चैप्टर 8 मोशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, ये आईसीएसई के लिए भी हम ये बात कर सकते हैं कि बेस तो यही रहता है। इसके अलावा सीबीएसई के लिए और एमपी बोर्ड के लिए तो ये है ही। तो यूनिट्स क्या होती है? टेक्निक ऑफ मेजरमेंट। आप किस टेक्निक से उसको मेजर कर रहे हो, दैट वी कॉल यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेंथ को मीटर स्केल से मेजर कर रही हूँ तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है? मीटर। अगर मैं इस लेंथ को इंच वाले स्केल से मेजर कर रही हूँ तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इंच। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? नंबर ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ इस लेंथ की वैल्यू आई, मैंने जो मीटर स्केल लिया उसकी ईच एंड एवरी पार्ट को जब मैंने कैलकुलेट किया तो वो निकल के आया 10 पार्ट्स ऑफ वन वैल्यू, दैट वी कॉल 10 मीटर। और अगर इंच में मेजर करें तो सपोज 10 इंच। वैसे ही मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर ऑफ मेजरमेंट, कि कितनी वैल्यू आपने कितने पार्ट उस वैल्यू को मेजर किया। और जब मैग्नीट्यूड और यूनिट मिल जाते हैं, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ यूनिट एंड मैग्नीट्यूड विल गिव क्वांटिटी, और वी कैन से दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। नेचर में हम जिस भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, तो या जिस वैल्यू को हम मेजर कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब जो ये फिजिकल क्वांटिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स की होती है, दैट वी कॉल फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल मतलब जिनकी वैल्यू, फंडामेंटल हम क्या बोलते हैं? बेस ऑफ द स्टडी। तो वैसे ही क्वांटिटी जो है, जो कि बेसिक है, यानी जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेंगी, उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल, यानी विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, वी कॉल फंडामेंटल क्वांटिटी। अब जो फंडामेंटल होती है वो फिक्स वैल्यूज होती हैं, वैसे ही ड्राइव क्या होती हैं? जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड हो, डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ मीन्स कोई भी 1 मीटर हो सकता है, 1 इंच हो सकता है, तो लेंथ से स्मॉलेस्ट कुछ नहीं है। लेंथ की वैल्यू स्मॉलेस्ट हो सकती है, यानी मैग्नीट्यूड कैन बी चेंज, बट यूनिट जो है लेंथ की फॉर द मेजरमेंट हम जो यूज करते हैं उससे छोटा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एरिया, अगर हम रेक्टेंगल का एरिया लें, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ अपने आप में लेंथ है, ब्रेथ भी अपने आप में लेंथ है, तो दैट वी कॉल ड्राइव क्वांटिटी, यानी एरिया इज ए ड्राइव क्वांटिटी। बट फंडामेंटल क्वांटिटी कौन हो जाएगी यहाँ पे? लेंथ। मास, अभी मैं इसका एक आपको चार्ट बना देती हूँ उनकी यूनिट और उनके सिंबल्स के साथ। सो जैसा कि मैं आपसे बात कर रही थी कि फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि बेसिक क्वांटिटीज हम बोलते हैं, जिनसे हमारा मिलकर यूनिवर्स बना है, ये होती है 7। इसमें लेकिन 2 क्वांटिटी अलग से ऐड की है। जब आप 11th में आओगे तो आपके लिए एक अलग से इसका पूरा चैप्टर होगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि एंगल और सॉलिड एंगल सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, मतलब इसके जस्ट साथ में इसको इंक्लूड किया गया है। फंडामेंटल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो लेंथ, मास,
टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जिसमें जो लेंथ होती है उसकी यूनिट होती है मीटर, मेजरमेंट की यूनिट मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि टेक्निक ऑफ मेजरमेंट। तो जो बेस लिया गया है लेंथ को मेजर करने के लिए दैट इज मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, कैंडल से ये टर्म आई है इसलिए इसको डिफाइन किया गया कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है वी कॉल्ड एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। मोल जो कि आप लोग अभी आपके चैप्टर भी आएगा केमिस्ट्री का एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो उसमें आप देखेंगे कि मोल क्या होता है। इनके सिंबल्स हैं, मीटर के लिए सिंबल एम, किलोग्राम के लिए शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं हम केजी, सेकंड के लिए एस, केल्विन के लिए के, कैंडेला के लिए स्मॉल डी, एम्पियर के लिए कैपिटल ए एंड मोल के लिए MOL। ये हटा दिया है इसमें ऑप्शनली। इसके बाद मोल और मास, इन दोनों में अंतर भी आप लोग को समझ में आएगा जब आप चैप्टर पढ़ेंगे। अदर यूनिट्स होती हैं एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल जिसकी यूनिट होती है रेडियन और इसका जो सिंबल दिया गया है वो है RD, स्मॉल r स्मॉल d। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन जिसके लिए सिंबल दिया गया ST-RD। इनमें एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस क्या है? एंगल मतलब दो लाइन यानी प्लेन एंगल, दो लाइन के बीच एंगल जो आप लोग ड्रॉ भी करते आए अप टू 8th क्लास दैट वी कॉल प्लेन एंगल जिसकी यूनिट होती है रेडियन। अब आप लोग सोच रहे होंगे डिग्री होती है, तो डिग्री इज जस्ट ए मेजरमेंट टेक्निक बट वी कैन चेंज इट इनटू रेडियन। कैसे चेंज करते हैं तो आपको आगे की क्लासेस में ये देखने को मिलेगा। सॉलिड एंगल जो कि 3D एंगल भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप केक कटिंग करते हैं तो एक पीस आपने ट्रायंगुलर शेप में निकाला, दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, 3D एंगल, तो इसलिए इसका नाम है सॉलिड एंगल जिसकी यूनिट है स्टेरेडियन ST-RD। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, तो अब जो यूनिट्स हैं आपने उनका बेसिक तो पढ़ लिया कि लेंथ को मीटर बोलते हैं, बट कुछ अदर सिस्टम्स भी हमारे यहाँ डेवलप किए गए जिन्हें बोला गया सिस्टम ऑफ यूनिट, कि यूनिट को किस कंट्री ने उसको जनरेट किया, उस बेसिस पे उसका नाम है। फॉर एग्जाम्पल पहला सिस्टम है CGS सिस्टम जिसमें लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, मास को मेजर किया जाता है ग्राम में एंड टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड में, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म बना CGS सिस्टम जो कि फ्रेंच ने डेवलप किया था। नेक्स्ट है FPS सिस्टम जो ब्रिटिश ने डेवलप किया था, दैट इज लेंथ को मेजर करते हैं फुट में और मास को मेजर किया जाता है पाउंड में, टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड में। तो ये जो सिस्टम है इसमें मतलब 3 क्वांटिटी मेजर की गई, लेंथ, मास एंड टाइम, उनके लिए यूनिट्स दी गई, यानी सिर्फ इसके लिए 3 वैल्यूज के लिए वैलिड है। MKS सिस्टम जिसको मैट्रिक सिस्टम या फिर मैट्रिक का मतलब होता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, और ये जो इसमें जो यूनिट्स दी गई वो एवरीवेयर, फॉर एग्जाम्पल इंडिया हो, चाइना कंट्री हो या रशिया हो, हर जगह ये एक्सेप्टेड है और इसमें जो भी यूनिट्स दी गई हैं वो हम हर जगह सेम ही पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम एंड टाइम के लिए सेकेंड। लेकिन क्या है MKS में एक प्रॉब्लम थी कि ये सिर्फ 3 क्वांटिटीज के लिए दिया गया था, लेकिन आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं 7 एंड 2 इज सप्लीमेंट्री, उनके लिए ये वैलिड नहीं था और अदर क्वांटिटीज के लिए। लेटर ऑन इन 1960 SI सिस्टम को इन्वेंट किया गया। SI मतलब सिस्टमैटिक इंटरनेशनल सिस्टम, SI का ये फुल फॉर्म है, जो 1960 में इन्वेंट किया गया और ये एक मैट्रिक सिस्टम होता है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, जिसमें जिस क्वांटिटी को जो यूनिट दी गई है वो एवरीवेयर एक्सेप्टेड है एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल लेंथ के लिए जो आपने अभी चार्ट में देखा था, लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम एंड पूरी 7 क्वांटिटी जो ली गई, यानी टेम्परेचर की केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, वो इसमें वैलिड है। तो इस तरीके से ये हमारा है सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके लिए बात करेंगे कि ये यूनिट्स हमें कहाँ यूज होती है, तो इसलिए हम चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि हमने, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था फॉर यूनिट्स, फॉर वैल्यूज, फॉर सिस्टम, क्योंकि अब हम अक्सर देखेंगे कि चैप्टर्स में बोला जाएगा इसकी SI यूनिट ये है, इसकी SI यूनिट ये है, तो आपको ये थोड़ा सा आना चाहिए, इसलिए ये आपको बताया गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।